पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हमारा एक डिस्कोर्स आगे जा चुका हुआ है और इसके ऊपर बात होती रहती है अक्सर। अब इस वीडियो को देखो, वही टुन्नी पहले आया था ना, वो कहेगा वो जी देखो जी साइड। अब ये जो मैप बनाने लगा ये नहीं उसको उसकी आंख से गुजरेगी। तो वाजदी साहब कहते हैं कि ये जो एक्स मुस्लिम्स हैं इनका नैरेटिव जो है कि वो जी हमें सरतान से जुदा कर देंगे, ये सारी ड्रामेबाजी है, झूठ है, कोई मुसलमान उनको नहीं कहता। वो साहिल को हमने एक्सपोज कर दिया था, वो जाके उधर वो जी मुसलमानों के इलाके में फिर रहा है, जलेबियां खा रहा है, तो आलू बुखारे वगैरह खा रहा है वगैरह वगैरह। तो इतना झूठा और बेबुनियाद किस्म का ये इल्जाम है और इनका दावा है कि ये किसी बंदे को कहते हुए भी जो इसमें थोड़ी सी भी आउंस ऑफ होगी ना शर्म, उसको ये बात करते हुए भी शर्म आएगी। तो मैं आपको जरा दिखा दूं, ये आम तो ट्रोल्स होते हैं, चलो जी आम ट्रोल्स करते हैं ये काम। अब ये देखें, ये मौलाना शबीर बटाया क्या फरमा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सब की लानत हो तुम पर, सब की। अच्छा जी, सब की लानत हो, कोई फर्क नहीं, लानत है वाईफाई मार दो पीछे करके, ठाक करके पटाखा मार दो ऊपर। मेरे सामने आ जाओ, हलाल के कुत्ते कत्ल कर दूंगा। ये कह रहा है मौलाना, ये आम आदमी नहीं है, ये मौलाना है। अच्छा जी, वो हमें कैसे पता? ये बंदा कौन है जरा देखें। मैं फिर कह रहा हूं, ये आम जज्बाती मुसलमान नहीं कह रहा, आपका मौलवी कह रहा है। ये इस बंदे का चैनल है, इंडिया में है, इंडिया में रहता है ये आदमी इंडिया में रहता है। ये वो डरा हुआ मुसलमान जिसके ऊपर हम इनके हक में बड़ी बातें करते हैं, हक से इनके हक में नहीं होती, वो तो किसी भी बंदे के हक में, इंसानियत के हक में हम तो बात करते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो मुसलमान है या हिंदू है, या हम तो इंसानियत के हक के ऊपर बात करते हैं ना, जिसकी वजह से हमें बड़ी गालियां सुननी पड़ती हैं इनकी तरफ से, दूसरी साइड से, हिंदुओं की साइड से, और वही उसी तरह हमें बड़ी गालियां सुननी पड़ती हैं और इनकी तरफ से हमें धमकियां मिलती हैं, जिसकी वजह से फिर जो हिंदू हैं वो फिर कहते हैं देखो जी आप इनकी साइड लेते हो। हालांकि अगेन we are looking at it objectively from इंसानियत point of view, not because of there। तो ये देखें जी, अबाउट सेक्शन में बंदा, ये शक्ल देखो इस बॉडी बिल्डर की है, अड्डा तू बिल गोल्डबर्ग 10 साला अड्डा तू कत्ल कर दूंगा, पुट्ठे हाथ से चंडा खाएगा तू। तो एनीवे, लेकिन इनमें थप्पड़ कहां से आता है? इस्लाम। और ये हमें कहते हैं कि जी हमारे मजहब में तो ये ऐसे एक्स मुस्लिम जो ड्रामेबाजी करते हैं। अबाउट सेक्शन क्या है जी? माय नेम इज, बोले नहीं, मैंने कहा सिर्फ उसमें देख लें कि नीचे जाके आपको नजर आ जाएगा कि इंडिया में रजिस्टर्ड है ये चैनल, तो ये इंडिया के ही मौलाना साहब है। और मुझे गालिब इम्कान मेरा यही है कि ये शायद देवबंदी, इनकी शक्ल सूरत से लग ऐसे ही रहा है कि ये देवबंदी, वो जो मूंछ है, वो जो मूंछ काटी हुई है। तो ये आदमी, ये लोग, इस तरह के लोग, और फिर ये हमें कहते हैं कि अब हमें बता दें कितने मुल्हिदों ने इनको, कितने मुल्हिद जो स्पीकर्स हैं आपको, यासिर वाइसी साहब को धमकी दी, किसी मुसलमान को जान से मारने की धमकी दी है। ज्यादा से ज्यादा हमारे जो जरा एंटेगनिस्टिक किस्म के, वो क्या कर देते हैं, वो कुरान को फाड़ फूड़ देते हैं, कुरान को के ऊपर कोई हरकत कर देते हैं। दैट्स इट, दैट्स व्हाट दे डू। और किसी ने आपको कत्ल की धमकी दी है, और अगर जिस दिन दे देगा कोई, हम उसको, बल्कि एक वो था अरब एक्स मुस्लिम था, उसने, वो इतना बदजन था इस्लाम से और मुसलमानों से कि उसने इस तरह की एक बात कर दी थी कि अगर उसके माँ बाप भी हो ना तो वो उनको सजाए मौत देने के हक में होगा। वो ही बस, तो हमने उसको कंडेम किया था, मुझे याद है इंग्लिश की वीडियो, और हमने नहीं, पोस्टेड प्रॉफिट ने, अब्दुल्ला समीर ने, आरमिन नवाबी ने, हर बंदे ने ये बात की थी। लेकिन इनमें है हिम्मत, मौलाना शबीर बटाया को, ये बिल गोल्डबर्ग दे साले नू कुछ कहेंगे? नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे। ये जिसकी पैर के अंगूठे जैसी शक्ल है इसकी, थंबनेल देखो कैसा लगाया हुआ है। अभी कोई हिंदी में पढ़ सके, बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है जी?
हमने क्या अपनी बीवी का दूध पीना बहुत बड़ा गुनाह है वे बुढ़ी दा दूध पी पी के मुंह ते लालियां मलियां ने बुढ़ी दा दूध भी तो ये अब करेंगे इस तरह की बात इनके ऊपर? नहीं करेंगे ये बात। आपके साथ स्टोइक, मुझे याद है आपने वो क्लिप मुझे भेजा था जब आपकी एक बात हुई थी, वो शैम्पू बेचने वाला था, उसके साथ बैठा हुआ था यासिर वाजदी के साथ, और आपने कहा था कि आपने ऐसे बंदे को जो कत्ल की धमकियां देता आपने उसको अपने साथ बिठाया हुआ। मैंने तो किसी आज तक ऐसे बंदे को अपने साथ नहीं बिठाया जो इस तरह की एंटी मुस्लिम बिगेटरी की बात करेगा। तो ये एंटी एक्स मुस्लिम बिगेटरी के ऊपर तो जी उनका आजादी राय है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ फिर आजादी राय ਅਸੀਂ कटिए कुरान पाड़ पोड़ के सुटिए तो तब आप लोगों की चीखें निकल जाती हैं, उस पर आप लोग कत्ल की बातें करते हो। यहाँ पे आप इंसानी जान को ट्रिवलाइज करते हैं और आप में शर्म नहीं। तो यासिर वाजदी साहब, मुझे पता है आप बड़े स्टोइक भाई इनके बड़े फैन और आप कुछ ज्यादा ही हुस्न ज़न रखते हैं इनके बारे में, लेकिन मैंने भी खैर अभी हुस्न ज़न रखा हुआ, लेकिन मैं अभी आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूं। लेट मी प्रिडिक्ट दिस टुडे। यासिर वाजदी साहब बहुत जल्द एक ऐसी खाच मारेंगे कि उनकी इल्मी बददयानती और उनकी मुनाफकत सबके सामने यहां हो जाएगी। ये छोटे छोटे हिंट्स हैं, ये इनके छोटे छोटे हिंट्स हैं कि शैम्पू बेचने वाले को जो कत्ल की धमकियां देता है उनको साथ बिठा लेते हैं, इस बंदे को कंडेम नहीं करेंगे। मुफ्ती फजल हमदर्द ने साहिल की प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक की, उसको कंडेम नहीं किया, उसके ऊपर बहानेबाजियां की। ही इज द मीठी छुरी। मैं आपको बताऊं हुस्न ज़न किसके ऊपर टेस्ट होता है, एंड टाइम टेस्टेड होता है, वो प्रूव होता है। मैं आपको कहता हूं गांधी साहब से, गांधी साहब इज नेवर गोइंग टू एंटरटेन एनीथिंग लाइक दिस। गांधी साहब वो भी सुन्नी मुसलमान है, आई कैन बेट माई लाइफ ऑन दिस। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, क्यों मैं उनका नाम तमीज से लेता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं कभी उनको बता भी दूं ना कि इंजीनियर साहब मैं यहां से आपसे मिलना चाहूं, अगर वो मिलना चाहे, फर्ज करें, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो ये नहीं करेंगे कि वहां पे हमारी को कत्लों के फतवे लगा दें या कत्लों की हमारे ऊपर या उस तरह के एक्शंस को कंडेम कर दें या उस तरह के एक्शन से मुंह फेर लें। नो, इंटेग्रिटी जो होती है ना इंसान की, बड़ी जल्दी वाज़ेह हो जाती है। यासिर वाजदी साहब तो हमारे साथ एंगेज है ना, करें जरा इसको कंडेम, नहीं करेंगे, दांत निकालेंगे आगे से, ऐसे बातें इधर उधर के बहाने मारेंगे, जैसे बहाने मोहम्मद अली के ऊपर मारे थे कि वो आने जी हाँ, एंड में आपने इतना धक्का लगाया तो एंड में कुछ कहा था उन्होंने, वो भी सही तरीके से क्लियर नहीं बोला था। हाँ, और मैं सिर्फ ये कह दूं कि इस मौलाना को तो शायद वो कंडेम कर भी दें, आई डोंट नो, लेकिन उनके साथ एक एंटी अपोस्टेसी स्क्वाड का एक बंदा हिस्सा है, उसने एक बड़ी खतरनाक किस्म की बातें अपनी लाइव स्ट्रीम में की थी एक इंडियन एक्स मुस्लिम के मुतालिक। तो आप वाजी साहब को सोचना चाहिए या गिरफ्त करनी चाहिए अपने उस स्टार की जो आजकल काफी उसके साथ वो बैठ रहे हैं। मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन शायद कुछ लोगों को मेरा इशारा समझ आ गया होगा। हाँ, मुझे नहीं आया वैसे। उसने ये अपनी लाइव स्ट्रीम में कहा था तो ऐसा चीरूंगा तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तुझे, अच्छा, हाँ, चीरने चूरने की बात, छुरी के नीचे रख के तुझे चीर दूंगा, इस तरह की उसने बात की। और फिर मजे की लाइव और मजे की बात ये, और शक्लें इनमें से किसी ने भी नहीं दिखाई विश्वास यासिर वाजदी के, इतने फट्टू हैं एक नंबर के। हाँ, कैसेट साहब शक्ल दिखाते हैं और चलो वाजी कैसे साहब नहीं, चलो कैसे साहब तो इतना वो पूरे उस तरह के नहीं है, लेकिन ये ये जो मिसाल, बाकी चेले चपाड़े जो हैं, हाँ। ये जो बाकी के लिटरली जो चेले चपाड़े हैं, नहीं, लेकिन अब ये शक्लें ग्रुप अपनी बन गया दिखाते हुआ है हैं। ना, अब इन्होंने अपना नाम भी रख लिया, इन्होंने ग्रुपिंग भी कर लिया, एंटी अपोस्टेसी स्क्वाड है ये। चेड़ भाई, लेकिन ऐसे शक्ल अपनी दिखाते नहीं है भाई। तुम्हें किस चीज का खतरा है, तुम तो मुसलमान हो। वो हाँ, सही पाकिस्तान बात। में रहना, मैं आपको बताता हूँ किनसे खतरा है इनको इनको खतरा है दूसरे अपने ही मसलकों मुस्लिम, से इनको दूसरे मसलकों से खतरा है। ये बड़े बने फिरते हैं भाई, तुम सुन्नी इस्लाम मुल्क में रहते हो, सुन्नी इस्लाम की बात कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर भी तुम्हें डर लगता है कि कोई ऐसी बात कर दी जो बरेलवियत के खिलाफ हो या देवबंदियत के खिलाफ हो। शिया तो खैर इनको नहीं मारते, लेकिन शिया पावर में नहीं है, तो ये सारी चीजें के खिलाफ हो, अहले हदीसों के खिलाफ अगर हो तो वो भी पेल देते होते हैं। तो ये सिपा साहबा वगैरह, तो तुम्हें इस चीज का डर है। तो ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਅੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ऐसी फड़ के। इसीलिए मैं कहता हूँ फड़ियां जो मारते रहते हैं ना, ये फड़ियां कभी छो तो चले चले हारिस, आगे एक दफा चलते हैं। दोबारा दिखा दे, एक दफा वो स्क्रीनशॉट जरा दोबारा दिखा दे, लोगों को वाजे हो जाए कि ये बंदा कत्ल की धमकी जो है मौलाना साहब दे रहे हैं। मौलाना ये वो लिखा हुआ है क्या, अपनी अम्मी का बीवी का नहीं, दूध वो पीना बड़ा स्क्रीनशॉट गुनाह है। नहीं, वो जिसने ओ कमेंट हाँ, किए थे, कत्ल की धमकी जो अच्छा
ओ हाँ, कत्ल की धमकी, ये देखो जी, वो तो दिखा दी हमने, ये देखें जी। हाँ, ये और साथ गाली भी दी हराम के कुत्ते। अब यही हराम का कुत्ता मैं आपके रसूल अल्लाह को कह दूं तो क्या 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 कर लोगे? मैं पिछले 5 साल से ये काम कर रहा हूँ, आराम से पूरी दुनिया घूम रहा हूं, एंजॉय कर रहा हूँ। ना तुसी सलमान रुश्दी दा कुछ कीता, ना इब्न सीना दा कुछ कीता, कुछ भी नहीं आप लोगों ने किया। और अपने रसूल अल्लाह को पिलवा दोगे, इसी तरह पिटवा दोगे। तो ये ऐसे, ये तो भी मैंने फिर पहले भी शुरू में बताया था कि अभी हमने ये डिस्कोर्स बड़ी मुश्किल से हमने बैलेंस में रखा हुआ। जिस दिन ये इस तरह की मैंने खुल के तलकीन करनी शुरू कर दी ना कि इनको गालियां, नंगी गालियां देना शुरू कर दो, जनीम वगैरह, ये जो ये हरामी और ये हराम की वो जो इनकी जनीम वाला हराम है, वो यूज करना शुरू कर दो, आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको पता है इस बात का कि जो लोग बाहर रहते हैं पहले बड़े फिसे हुए हैं आप लोगों से। आर्मिन वगैरह ने एक आधी दफा उन्होंने कुरान को खाया हुआ है, उसको उसकी बेहुरमती अकॉर्डिंग टू योर वर्ड की हुई है। मैं भी कर सकता हूँ। ये हमने बड़े मुश्किल से इसको संभाल के रखा हुआ है। डरो उस वक्त से, मैं बड़ा कहता हूँ, डरो उस वक्त से जब अगली पौध आएगी जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं होगी। वो जाहिर बात है, कोई मैं नबी तो नहीं हूँ मुल्हिदों का। वो कहूंगा चल बाहर भाजत हो, तू कौन होता सानू कहने वाला कि कुरान के साथ बेहुरमती ना करो या रसूल अल्लाह को नंगी नंगी गंदी गालियां ना निकालो। तो ये अपने ये जो चेले चपाड़े जो इस तरह के आप लोग भेजते हैं, इनकी तरबियत करें। जिस तरह आपने इनको हमारे फोर्स करने की वजह से आपने इनको कोशिश की है ना, हाँ हम जरा इनको सेटिस्फैक्टरी आंसर दें कि गुलामी क्यों थी, लौंडी क्यों थी, बहू से शादी क्यों की, वगैरह वगैरह। इनको ये भी तरबियत दें कि मेरे लिए तो मेरी अपनी इज्जत की ज्यादा वैल्यू है एज अपोज टू योर मोहम्मद। सिंपल सी बात है। आप मुझे पेलेंगे या मेरे कुत्ते को भी अगर आप गाली देंगे ना, तो मेरा कुत्ता मेरी नजर में आपके रसूल अल्लाह से बहुत ऊपर है। एक बंदा था, वो इधर इंग्लैंड में रहता था, उसने मेरे साथ साथ उसने मेरे कुत्ते को भी धमकी दे दी थी। मैंने फिर उससे माफी की वीडियो बनाई थी और उसने मेरे कुत्ते से, चार्ली से भी माफी मांगी थी। तो ये जो बात है ना, ये इसलिए जरा अपनी जबान को कंट्रोल में रखें। अपने ये मौलवी, आपके ये मौलवी इस तरह के ये शक्लें देखें इनकी ऐसी, ये क्या यार। एक तो मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।